नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें मैं आ गई हूँ एक नई कहानी के साथ। आइए सुनते हैं आज की कहानी। अरे मालिनी, ये सब क्या चल रहा है? ऐसा लगता है कि तुमने तो मेरी माँ के नियमों को, उनकी बातों को बिल्कुल ही भुला दिया है। इस घर की बेटियाँ कब से मायके में आकर काम करने लगी? अरे मायके में तो बेटियों के ठाठ होते हैं। वो यहाँ आकर कपड़े बर्तनों को हाथ भी नहीं लगाती। रसोई तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यहाँ तो मैं उल्टी ही गंगा बहती हुई देख रही हूँ। मालिनी, तुम्हारी बहू ने तुम्हारी बेटी को रसोई में झोंक रखा है और तुम चुपचाप देख रही हो। तुम भूल गई हो तो याद दिला दूँ, हमारे यहाँ बेटियाँ मायके में काम नहीं करती। देख लो, अभी भी समय है, संभल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि कल को वो तो महारानी की तरह पलंग पर बैठी रहे और तुम्हारी बेटी नौकरानी की तरह उसके लिए रोटियां पकाए, झाड़ू पोछा करे। सीमा बुआ गुस्से में बोल रही थी। मालिनी के 2 बच्चे हैं, राहुल और नेहा। उन्होंने राहुल की शादी के 6 महीने बाद ही नेहा की शादी कर दी थी। दोनों ननंद भाभी लगभग एक ही उम्र के हैं। जल्दी शादी हो जाने के कारण नेहा शालू के साथ बस 6 महीने ही रह पाई, मगर इतने ही दिनों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। मालिनी ने भी दोनों के बीच ऐसे मधुर संबंध बने रहें, ऐसी ही कामना की थी। इसीलिए बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं किया। नेहा अगर जींस टॉप पहनती थी तो वहीं उन्होंने शालू को भी इसके लिए कभी मना नहीं किया, कभी टोका टाकी भी नहीं की। बस त्योहार या किसी रिश्तेदार के सामने साड़ी पहनने को कह रखा था, जिसमें शालू को भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि घर की बहू की मर्यादा होती है। घर के अंदर वो कुछ भी पहने, परंतु समाज में जो चलन है वो निभाने पड़ते हैं। और तो और जब नेहा की नौकरी लगी तब मालिनी ने शालू को भी नौकरी करने के लिए प्रेरित किया। एक दो बार शालू ने मना भी किया, मगर उस पर मालिनी बोली, बेटा, हमारी सारी उम्र घर परिवार में ही निकल गई। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी या मेरी बहू दोनों की उम्र यही काम करते हुए निकले। इसीलिए मैंने नेहा को भी आत्मनिर्भर बनाया है और वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। बेटा, इतना पढ़ लिख कर घर में बैठना बेवकूफ़ी ही होती है। घर के काम तो चलते ही रहेंगे। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर तुम छुट्टी ले ही लोगी, इतना मुझे यकीन है। मुस्कुराते हुए जब मालिनी ने कहा। शालू अपनी सास के विचारों से बड़ी प्रभावित हुई और कहने लगी, मम्मी जी, मैं तो नौकरी करना चाह रही थी, बस डर रही थी कि कहीं आप मना न कर दें। मगर आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक माँ के पास से मैं दूसरी माँ के पास में आ गई हूँ। इसी तरह सास बहू और ननंद भाभी में बहुत अच्छी साठगांठ हो गई। मगर जहाँ इतना प्यार हो, अपनापन हो और सहयोग की भावना देखने को मिले, तो कई लोग इसे देखकर जल भुन जाते हैं और वे ये नहीं चाहते कि ऐसी एकता और प्यार लोगों के बीच में बना रहे। इसीलिए आ जाते हैं फूट डालने। उन्हीं में से एक थी सीमा, जो कि मालिनी की बड़ी ननंद थी। कुछ दिनों के लिए अपने भाई भाभी से मिलने और राहुल की बेटी को देखने के लिए उनके घर आई हुई थी। वहाँ नेहा को शालू की सेवा करते देख उन्हें अच्छा नहीं लगा। ननंद भाभी के बीच का ये प्यार वो सह नहीं पाई और लगी मालिनी के कान भरने। अब वो मालिनी को ये बता रही थी कि ननंद का पद बहुत ऊंचा होता है और वो इस तरह मायके में आकर किसी की सेवा नहीं करती। तभी नेहा आकर बुआ और माँ के पास पड़े झूले में बैठ गई और बोली, माँ, मैंने अभी भाभी को लड्डू और दूध दे दिया है और गुड़िया भी सो गई है। अच्छा सुनो ना माँ, आज भाभी का हलवा खाने का बहुत मन है। रात को भी उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया था। आप घी और मेवा निकाल दीजिए, मैं हलवा बना दूंगी। और दोपहर के खाने में हरी सब्जी, तड़का लगाकर मूंग की दाल और गरम गरम रोटियां बना दूंगी। अरे बेटी, ये सब मैं कर लूँगी, मालिनी डरते हुए बेटी से बोली। बिटिया, तुम इस घर की बेटी हो, ये सब कामकाज, रसोई, जच्चा बच्चा का खान पान की चिंता तुम मत करो। तुम तो मज़े करो, ये तुम्हारा मायका है, तुम यहाँ की राजकुमारी हो, ये सब काम तुम्हारे नहीं हैं। सीमा बुआ आंख दिखाती हुए बोली। मेरी प्यारी बुआ, आपकी ये राजकुमारी अपने ससुराल में भी काम करती ही है। वहाँ कौन से नौकर लगे हैं मेरे आगे पीछे। और माँ, दिन का सारा काम तो मैं ही करूँगी, लेकिन रात का खाना आप बना देना, क्योंकि रात में मैं मुन्नी को अपने पास रखूँगी ताकि भाभी थोड़ा आराम कर ले, क्योंकि वो रात भर तो उन्हें बहुत परेशान करती है। अपनी बेटी की बात सुनकर मालिनी को अपनी बात समझाने का मौका मिल गया और मैं बोली, अच्छा ही है ना, मेरी बेटी के अंदर इस तरह की भावना नहीं है और ना ही मैंने ऐसी भावना पैदा करने की कोशिश की कि बेटियां सेवा नहीं करती, मेवा खाती हैं बस। ननंद है, ऐसा कहकर डराकर इज्जत करवाने से अच्छा है ननंद भाभी का रिश्ता सहेलियों जैसा हो जाए।
दोनों में एक जैसा प्यार और सम्मान हो, ना कि ओहदे का फ़र्क हो, ना ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना हो, ना ही पद का घमंड हो। क्योंकि जहाँ ये सब नहीं होता, वहाँ मेरे घर की तरह रिश्तों की बगिया से घर परिवार महक सा जाता है। वरना जीवन भर घर की बहू को बेटियों से डरकर रहना पड़ता है, पता नहीं कब कौन सी बात पर हंगामा कर दे। जी, आप बिल्कुल सही कहती हो। बेटियां मायके में काम नहीं करती, मगर मेरी तरह बहू बेटी में फ़र्क ना किया जाए तो मैं अपने रिश्तों में किसी को छोटा बड़ा भी नहीं समझती। सीमा को यह बात समझते हुए देर न लगी कि मालिनी की बातों का इशारा उनकी तरफ था। वो भी एकदम पलटते हुए बोली, अरे छोड़ो तुम माँ बेटी, चलो मैं बनाती हूँ आज बहू के लिए हलवा, बहुत फ़ायदा करेगा। देखना इतनी ताकत आ जाएगी कि शालू और उसके बच्चे को कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। मगर बुआ, तुम कैसे बना सकती हो? क्यों नहीं बना सकती? सीमा ने पूछा। क्योंकि आपने अभी तो कहा कि इस घर की बेटियां मायके में काम नहीं करती। नेहा इतराते हुए बोली। अच्छा, तो तू अब मुझे ताने मारेगी? सीमा अपनी भतीजी के कान मरोड़ते हुए बोली। सीमा बुआ रसोई में पहुंची। पीछे पीछे मालिनी भी उनका हाथ बटाने लगी। दोनों ननद भाभी हंसी ठिठोली करती हुई बहू के लिए हलवा बना रही थी और उसकी भीनी भीनी खुशबू बाहर झूले पर बैठी नेहा के मन में समा रही थी। इतने बरसों के बाद अपनी माँ और बुआ के बीच आई मधुरता को देखकर नेहा सोचने लगी कि बड़ों ने पहले जो किया उसे तो हम नहीं बदल सकते, मगर आज हम बच्चों ने अपने रिश्तों में प्यार और विश्वास लाकर बदलाव की नई शुरुआत की है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।